किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है। अगर कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो आपको उसकी पूरी कथा याद हो जाएगी। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, लेकिन अपना आनंद पाना बड़ी बात है। वो अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगन, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। पंथ में देश में, देश परदेश में, पंथ में भेष में, देश परदेश में, चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में, चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या। उसकी साड़ी की बुराई करो तो उसका दिल जल जाएगा, परंतु दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। उसको परमात्मा के चरणों में लगाना वह सबसे बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। पूर्ण संयम सहित धर्म की राह पर, पूर्ण संयम सहित धर्म की राह पर, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। घट में राम कृष्णानंद भरपूर है, घट में राम कृष्णानंद भरपूर है। पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद से, सुन गुरु वचन मोह की नींद से, त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। अगर हम सो रहे हैं इस संसार के मोह में फंसे हुए, अगर सतगुरु के चरण प्राप्त, कृपा प्राप्त हो जाए तो उसको उससे त्याग करके भगवान के चरणों में लग जाएं, वही एक संत का, वही हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि सुखम तनोति संत, जो सुख की कामना करे, दूसरों को सुख की कामना करे, जो दूसरों के लिए जिए, उसे संत कहते हैं। तो नारद जी महाराज कहते हैं, हे हे सनकादिक महाराज, आप मुझे कुछ ऐसा वृत्तांत सुनाइए जिससे जो मेरा दुख है, मेरा कष्ट है, वह निवृत्त हो जाए। तो सनत कुमार कहते हैं, हे नारद जी महाराज, पहले दुख तो सुनाओ। अगर बिना दुख सुनाए आपका दुख नाश कर दें तो फिर इससे बड़ी बात ही क्या है। आप हमें दुख तो सुनाइए, पहले दुख को सुनाएंगे तो उसका कोई उपचार देखा जाएगा। तो नारद जी महाराज कहते हैं, हे सनत कुमारो, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। हे महाराज, मैंने श्रवण कर रखा था कि पृथ्वी बहुत अच्छी है, पृथ्वी पर पूजा पाठ करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं वह स्वर्ग में नहीं है, वैकुंठम, ये स्वर्ग में जो कथा है देवताओं को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मान करके, नारद जी कहते हैं, मैं पृथ्वी पर चला गया। और पृथ्वी पर जाकर के क्या हो गया कि मंदा और सुमंद मतयु मंद भाग्य भद्रता। लोगों की मैंने क्या देखा कि लोगों की बुद्धि है ना, वो छोटी हो गई है, सोच छोटी हो गई है। पता नहीं लोग वह क्या क्या सोचते हैं। और इस कलयुग के कारण सब लोग नरक में भगवान से विमुख हो रहे हैं। तो सनत कुमार बोले, शायद आप पृथ्वी पर गए और कोई छोटे मोटे दिल्ली मुंबई में पहुंच गए। अगर आप दिल्ली मुंबई में पहुंच गए तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा नारद जी महाराज। तो नारद जी महाराज कहते हैं, ऐसा नहीं है महाराज, मैं दिल्ली मुंबई नहीं गया। तो कहाँ गया कि हरि क्षेत्रम
कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पहले सर्वप्रथम पुष्कर में पहुंच गए, या ब्रह्मा जी का स्थान है राजस्थान। सर्वप्रथम पुष्कर से ही प्रारंभ किया कि पुष्करम च प्रयागम च। जैसे पुष्कर पहुंचे, पुष्कर में शांति नहीं है। फिर महाराज मैं सोचा कि पुष्कर पता नहीं राजस्थान का क्षेत्र है, किसी ने स्वागत नहीं किया होगा, तो कहाँ जाएं। पुष्करम च प्रयागम च, जो तीर्थों का राजा है प्रयाग। मैं प्रयाग पहुंच गया, त्रिवेणी संगम है प्रयागराज। परंतु वहां भी कुछ भी नहीं। मैंने वहां भी वही देखा, कारिता गढ़लो विनय, सब लोग कथा, जो भी कथा वथा कोई कुछ नहीं सुनता है, सब लोग पैसों के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। मैंने वही देखा है। और कहाँ गए कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम। मैं भगवान का क्षेत्र हरिद्वार भी गया, कुरुक्षेत्रम मैं कुरुक्षेत्र भी गया। फिर उसके बाद मैं रंगम, मैं रामेश्वरम चला गया। सेतु बंधनम, मैंने सेतु बंधन, भगवान वहां पर शिव जी थे, उनके भी दर्शन किए, और राम जी ने जो सेतु बांधा उसके भी दर्शन करे आया। परंतु कुछ नहीं। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, इतना सब जगह घूम करके भी मुझे शांति प्राप्त नहीं। न पश्यम कुत्रमिच्छर्म मन संतोषकारकम, इतनी जगह जाकर के भी मुझे शांति नहीं हुई मेरे मन को। तो मैंने सोचा पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। तब पृथ्वी पर कुछ नहीं है तो मैं जैसे ही अब स्वर्ग के लिए लौट रहा था, पर इतने में क्या हुआ कि मैं जैसे ही लौटते चला, तब कोई आदमी उधर से आएगा श्री रामेश्वरम से, तो धीरे 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 भोपाल, झांसी और आगरा को क्रॉस करके मथुरा की सीमा आ जाती है। और जैसे ही मथुरा में आए, मथुरा के बाद वृंदावन में आए, तो मथुरा में क्या देखते हैं वृंदावन में कि यामुनम तटमापन्यु यत्र लीला हरेरभूत। और जैसे ही मैं यमुना जी के तट से धाम वृंदावन में आया, तो मैंने भगवान की एक छोटी सी लीला देखी। पूरे संसार को, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करने के बाद में तब मैं वृंदावन पहुंचा, तो मैंने यमुना जी के किनारे पर एक भगवान की छोटी सी लीला देख ली। क्या लीला देखी? तो भगवान नारद जी कहते हैं कि मैंने एक छोटी सी भगवान की लीला यमुना जी के किनारे पर देखी कि एक तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानस। मैंने देखा कि एक बहुत सी माताएं खड़ी हुई हैं, उन्हीं के बीच में एक यौवन स्त्री लेटी बैठी हुई है, उसके गोदी में दो वृद्ध वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, और उसके चारों तरफ कई स्त्रियां हैं, उसको समझा रही हैं, कोई पंखा डल रही है। मैंने उसको जैसे ही देखा तो मेरे मन में विचार आया कि चलो शायद इनसे जाकर के मिलना चाहिए, ये शायद कोई कष्ट में है। परंतु फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है, मैं बाबा जी हूँ, इन संसार के लोगों से मिलकर के मुझे क्या करना है। जैसे ही मैं उनसे दूर होना चाहा, तो वह स्त्री जो बैठी थी उसने मुझे हाथ का इशारा कर दिया। जैसे ही उसने मुझे देखा तो माम दृष्ट्वा चोत्थिता वाला विह्वला चाब्रवी वचः, वह स्त्री थी जो वृद्ध पुरुषों को अपनी गोदी में लिटाए हुए थी, वह मुझे इशारा कर करके बोली कि भोगो साधु क्षणं तिष्ठ मचिंतामपि नाशय। हे साधु आप रुक जाइए, हे साधु आप रुक जाइए, और जो मेरी चिंता है उसका नाश करिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम, आप जैसे संत महापुरुष देवर्षि के दर्शन से जो मेरे अंदर पाप है वह नष्ट हो जाएंगे, इसलिए आप मेरा जो दुख है उसको दूर कीजिए। तो नारद जी महाराज कहते हैं, हे बाले आप कौन हो? काशी तम काव्य मोचेदिया नादिया का पद्मलोचना, हे पद्मलोचनी आप कौन हो? वदत संसदमय्यम शिष्य दुःखस्य कारणम, हे देवी आपका जो दुख का कारण है आप मुझे बताइए, शायद मैं उसको दूर कर सकूं। तो वह स्त्री कहती है, वह बाला कहती है, हे नारद जी महाराज मैं कोई छोटी मोटी साधारण स्त्री नहीं हूं। तो आप कौन हो? कि अहम भक्ति रीति ख्याता
हिमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी नजर जरो। मेरा नाम भक्ति है। मैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण की हृदय में वास करने वाली भक्ति महारानी हूँ। और जो हमारे किशोरी जी हैं वह भी भक्ति का ही स्वरूप है, इसलिए मैं आह्लादनी शक्ति हूँ। मेरा नाम भक्ति है। और जो मेरे गोदी में जो दो वृद्ध हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। जो वृद्ध हैं वो मेरे पुत्र हैं, और जो मेरी सेवा कर रही हैं ये साधारण स्त्रियां नहीं हैं। गंगाध्या सरितश्चेमा मत सेवार्थम क्षमागमा। ये गंगादि नदी हैं, वो मेरी सेवा कर रही हैं, सब मुझे पंखा झल रही हैं। नारद जी सोचे कि माता जी तो जवान और वृद्ध, बालक दोनों वृद्ध, ये तो एक आश्चर्य की ही बात है। नहीं तो माता वृद्ध होती है, बालक जवान होते हैं, यह संसार का नियम है। परंतु इस छोटी सी जगह पर मैंने ऐसा क्या देख लिया। नारद जी महाराज विस्मय को प्राप्त हो गए। तो नारद जी बोले, हे भक्ति महारानी, आप मुझे ये बताइए ऐसे कैसे हो सकता है कि माता तो जवान है, तरुणी है और बालक वृद्ध हैं। तो भक्ति महारानी अपना पूरा वृत्तांत सुनाती हैं कि उत्पन्ना द्रविणी साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। हे नारद जी महाराज, मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में, जो कर्नाटक प्रदेश है, उधर मेरा जन्म हुआ है। और वृद्धिम कर्नाटके, जैसे मैं उधर से द्रविड़ से निकलती हूँ साउथ से, तो कर्नाटक बीच में आता है। तो कर्नाटक में मैं थोड़ी सी बड़ी हो जाती हूँ, और जैसे आगे बढ़ती हूँ क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, जैसे ही महाराष्ट्र की तरफ जाती हूँ तो मुझे बुढ़ापा प्राप्त होने लग जाता है। और भक्ति महारानी उधर कहाँ वास करेगी, वहां तो वृद्धि हो गई बेचारी। फिर जैसे ही गुजरात में आती हैं, गुर्जरे जीर्णतांगता, जैसे ही गुजरात में पहुंचती हैं तो भक्ति महारानी बिल्कुल ही जर्जर हो जाती हैं। अब दोनों पुत्र थे वो जवान थे, माता वृद्ध हो गई, भक्ति महारानी दोनों वृद्ध जवान थे। तत्र घोर कलेर योगा पाखंडे खंडितांग का। जैसे जैसे आगे बढ़ती हूँ तो क्या होता है कि मेरे बालक तो वृद्ध हो जाते हैं और मैं भी वृद्ध हो जाती हूँ। ये कलयुग के प्रभाव से जैसे जैसे राजस्थान में होके आगे निकलते हैं तो हम तीनों ही वृद्ध हो जाते हैं, कोई हमको संभालने वाला ही नहीं मिलता है। तो जैसे ही है नारद जी महाराज, फिर जैसे ही आगे आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पहुँच जाते हैं कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक श्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतम। अब जैसे ही वृंदावन में आते हैं तो महाराज क्या देखते हैं कि जैसे ही वृंदावन की रज लगती है, जैसे ही वृंदावन की रज लगती है तो मैं तो दोबारा जवान हो जाती हूँ। भक्ति महारानी कहती है, महाराज मैं तो पुनः तरुण अवस्था में आ जाती हूँ, परंतु मेरे दोनों पुत्र जैसे कि तैसे रह जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कैसे होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। उस समय भी विदेश होते थे। भक्ति महारानी कहती हैं कि अगर यहाँ भी मेरे पुत्रों का कुछ नहीं हुआ तो मैं विदेश चली जाऊंगी, भारत को त्याग दूंगी। तो नारद जी महाराज सोचते हैं, घटते जरठा माता तरणो तने आवती। ये तो बड़ा ही अचंभे की बात है, परंतु धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नत्यति यत्र च। क्योंकि श्री धाम वृंदावन है, वहाँ कण कण में भक्ति महारानी विराजमान होती है। एक बार भक्ति महारानी कहती है कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताएं। मुक्ति महारानी कहती है, हे गोपाल जी मैं सबकी मुक्ति करती हूँ, कभी मेरी भी मुक्ति बताओ, मेरी मुक्ति का कोई उपाय है। तो भगवान कहते हैं कि पड़ी रहो जागेल में साधु संत कढ़ जाए और उड़ उड़ रज मस्तक लगे सहज मुक्ति है जाए।
अगर आप श्री धाम वृंदावन की गैलमन में जाकर के सो जाइए, जैसे ही संत महापुरुष आएंगे उनके चरणों के जो धूल उड़ेगी वो आपके मस्तक पर लगेगी और उससे से आपकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा श्री धाम वृंदावन है। और भक्ति महारानी तो तरुण है, दोनों पुत्र है वह वृद्ध हैं। तो नारद जी महाराज के सोचते हैं क्या किया जाए जिससे इनको भी चेतना आए। तो नारद जी महाराज धीरे 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 करके धीरे धीरे नारद जी महाराज वृद्ध पुत्रों की, भक्ति महारानी के वृद्ध पुत्रों के कानों में, श्रवणों में गीता जी का पाठ करते हैं। वेद वेदांत घोषैष गीता पाठे मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत का घोषण कर दिया कानों में, गीता जी का बार बार पाठ कर दिया। परंतु गीता जी के पाठ से कितना फर्क पड़ता है कि आंख खोलते हैं दोबारा से बंद कर लेते हैं, आंख खोलते हैं दोबारा से बंद कर लेते हैं। नारद जी महाराज सोचते हैं ऐसा क्या उपाय देखा जाए, क्योंकि जब नारद जी महाराज से नहीं संभल रहा है तो किससे संभलेगा। तो नारद जी महाराज मन में विचार करते हैं, यदि पृष्ठस्तया वाले प्रेमता श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। हे भक्ति महारानी, मैं इनकी कुछ ना कुछ इनकी मूर्छा को दूर करने के लिए उपाय ढूंढता हूँ। तब भगवान नारद जी कुछ उपाय नहीं मिलता है तो आकाशवाणी होती है, अनया आकाश नयो नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बोधे। हे नारद, आप कोई ज्ञान यज्ञ करिए। नारद जी महाराज सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि वेद वेदांत घोषिष्ठ, मैंने वेद का पाठ कर दिया, चारों वेद पढ़ दिए, वेदांत का पाठ कर दिया और गीता जी का बार बार पाठ कर दिया, इससे भी बड़ा कोई ज्ञान की बात है। तो नारद जी महाराज अब तो ज्ञान की बात के लिए खोजने के लिए इधर उधर सब जगह भ्रमण किए, परंतु कोई संत भी नहीं जानता कि सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म क्या होता है। तब नारद जी महाराज कहते हैं, हे महाराज, अब आपकी शरण प्राप्त हुई है, आपकी शरण में आया हूँ, अब आप ही बताइए मुझे कोई उपाय, आप ही बताइए। तो सनत कुमार कहते हैं, हे नारद जी महाराज, विप्रेर भागवती वार्ता, ऐसा करिए हे नारद जी महाराज, आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो छोटा सा पारायण कराइए, श्रीमद् भागवत जी सप्ताह का वाचन कीजिए, उसके श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। तो नारद जी महाराज कहते हैं, हे सनत कुमारों, ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने वेद वेदांत का पाठ कर दिया, उससे उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, कि भागवत के श्रवण करने से बुढ़ापा दूर हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो सनत कुमार कहते हैं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि श्रीमद् भागवतान वाच्यम सप्ताह वाचनम कुरु, एक बार करके देखिए। तो भक्ति महारानी को आश्रय दे करके और नारद जी महाराज आज जैसे ही जाते हैं तो कुमारों ने बड़ा ही सुंदर उपाय बता दिया। तो नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति को कैसे लेकर के आऊं। तो तट आनंद नामकम, आनंद नाम का जो तट है हरिद्वार के पास में, वहाँ पर सनत कुमार पधारे। नारद जी महाराज श्रोता बन गए, सनत कुमार वक्ता बन गए। चारों भाइयों के लिए आसन लगा दिया गया और वहाँ से कथा श्रवण कराने का एक बड़ा ही सुंदर स्थान नियुक्त किया। वहाँ से कथा श्रवण कराने लगे। धीरे 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 जैसे ही कथा श्रवण होती है तो नारद जी महाराज कहते हैं, हे महाराज, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बड़े ही भाग्यों से आप जैसे संतों का समागम प्राप्त होता है, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसी अच्छी सी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य का, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो जाए और ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित पड़े हैं उनकी भी चेतनावस्था में प्राप्त हो जाएं। तो जैसे ही प्रश्न करते हैं तो सनत कुमार नारद जी महाराज को भागवत भगवान का श्रवण कराने लगते हैं। और जैसे ही कथा श्रवण कराते हैं तो क्या होता है कि भृगु वशिष्ठ श्रवण शरतमो मेधातिथिर्देव बलदेवरातो रामस्तथागादिसुत शशाकलो मृकुण्डुपुत्रा चित्तपेप्पलादा। भृगु
प्रभु जी, वशिष्ठ, च्यवन, सप्तऋषि आ गए, अनेक और अपने शिष्य प्रशिष्य, अपने सहचरी सबको साथ लेकर के सभी इकट्ठे हो जाते हैं आनंद नाम के वन तट पर, और बड़े ही भाव से श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करने लग जाते हैं। और नारद जी सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी महाराज, सदाशिव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। अगर आप रोज रोज नित्य भगवान की कथा का श्रवण करोगे तो भी आपको भगवान के चरण प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जैसा अगर आप सोचते हैं, मन में विचार करते हैं, वह भगवान हरि जरूर पूर्ण करते हैं। इसलिए आप श्रीमद् भागवत सप्ताह कर श्रवण सुनिए, श्रवण कराइए भक्ति महारानी के लिए। जैसे ही कथा प्रारंभ होती है, प्रथम दिन की कथा जैसे ही होती है, तो छोटा सा प्रश्न नारद जी महाराज कर देते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज, इससे कभी मुक्ति हुई है किसी की? श्रीमद् भागवत सप्ताह किसी ने आज तक श्रवण किया है? तो सुखदेव सनत कुमार नारद जी महाराज को बड़े ही सुंदर सुंदर वृत्तांत सुनाते हैं। और वृत्तांत सुनाते सुनाते में इतने में क्या होता है कि भक्ति महारानी अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्रों के साथ में वहाँ